तो और मुंबई गए और फिर छोटे-छोटे सीन से शुरुआत हुई। किसी फ़िल्म में एक सीन, कहीं आधा सीन, कहीं पासिंग शॉट में दिख रहे हैं। वैसे ही माधव मिश्रा की छोटा वकील था, एफिडेविट कर रहा है, छोटे-मोटे रोड एक्सीडेंट के केसेज़ को हैंडल करने वाला व्यक्ति और एक बड़ा केस मिलता है सीजन में। इस सीरीज़ में माधव मिश्रा लीगल ड्रामा में जब कोर्ट में है तो सीरियस है, बट माधव से इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। हर को लगेगा कि कभी न कभी तो मैं अभी देख रहा था एक सीन जिसमें वो बोलता है कि ये लोग घर को डेरा भी बोलते हैं। फिर मूंगफली और बादाम का एक जोक है, वो भी मैं देखा। उसने बोला कि मेरे आपके सभी कामों में मेरा फेवरेट है माधव मिश्रा। क्रिमिनल जस्टिस भी नहीं बोला, सीधे किरदार का नाम कि आई लव माधव मिश्रा। तो ये सीजन 4 आ गया है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या फैक्टर है जो माधव मिश्रा से ऑडियंस इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, रिलेट कर पाती है? एक तो इनके केस करने मतलब अदालती प्रोसेस का तरीका, इनका अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका लीगल ड्रामा है। तो लीगल ड्रामा में ह्यूमर और कॉमेडी का स्कोप कम होता है, बट इस सीरीज में माधव मिश्रा लीगल ड्रामा में जब कोर्ट में है तो सीरियस है, बट सिचुएशनल ह्यूमर काफी होता है और माधव मिश्रा हंसाते भी हैं। तो आप जो कैरेक्टर ऑडियंस को मुस्कुराहट दे दे, चेहरे पे हंसा दे, तो उससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये यूनिकनेस है माधव का कि लीगल ड्रामा में भी ह्यूमर का स्कोप निकल आता है। मुझे लगता है शायद इसकी वजह से, और दूसरी रिलेटेबिलिटी कि माधव से इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। हर को लगेगा कि कभी न कभी माधव से मैं मिला हूँ, क्योंकि एफिडेविट करने वाले वकील हैं, जुगाड़ू आदमी है, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फैक्टर है शायद जिसकी वजह से लोगों को पसंद है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना पंकज त्रिपाठी है माधव मिश्रा में, और माधव मिश्रा में कितना पंकज त्रिपाठी? आई मीन कि आपके अंदर माधव मिश्रा कितने हैं जो आप में बैठे हैं? और हाँ जी, मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ कि अगर मैं अभिनय में, जैसे मैं पटना से गया मुंबई, यही थिएटर करता था कालिदास संग्रहालय में, और 95 से लेकर 2001 तक पटना में रंगमंच करता था। सपने देखते थे कि सिनेमा में जाएंगे, एक्टिंग सीखेंगे, कुछ करेंगे। तो और मुंबई गए और फिर छोटे-छोटे सीन से शुरुआत हुई। किसी फिल्म में एक सीन, कहीं आधा सीन, कहीं पासिंग शॉट में दिख रहे हैं। वैसे ही माधव मिश्रा की छोटा वकील था, एफिडेविट कर रहा है, छोटे-मोटे रोड एक्सीडेंट के केसेस को हैंडल करने वाला व्यक्ति और एक बड़ा केस मिलता है सीजन 1 में। तो वो खुद बेचारा मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि तुमसे हो पाएगा ये बड़ा केस है। तो ये हंस देता है। हाँ। तो मेरी जर्नी, मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ कि माधव की तरह छोटे-छोटे एफिडेविट के केस और मेरी एक सीन आधा सीन करके जर्नी यहाँ तक आई है कि अब मुंबई के हाई प्रोफाइल वकील से केस लड़ते हैं और जीतते हैं। और मैं सिनेमा में क्या करता हूँ आप उस सबसे वाकिफ हैं, लोगों में प्रेम है। वाकई सीरीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने खुद भी सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों देख रखा है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आ रही थी इसलिए देखा, जब जब रिलीज हुए मैंने उसी टाइम देख लिया था। माधव की पत्नी जो है वो बेगूसराय अरे वाह, रत्ना जी, रत्ना फ्रॉम पटना, वो भी बहुत हिट किरदार है। इवन अब समझो कि पहले माधव अकेले थे सीजन 1 में, सीजन 2 में उनकी शादी हो गई क्योंकि लगा कि ये कैरेक्टर हिट हो रहा है। सीजन 3 में उनका साला आ गया असिस्टेंट बनने। तो बिहार में ऐसा ही होता है ना, जीजा जी को कुछ काम मिलता है तो साले सब लग जाते हैं। तो अब दीपू है, मतलब आत्मा प्रकाश वो एक्टर है, तो दीपू जिनका साला है वो भी है कहानी में। तो सर माधव मिश्रा जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने इसके दौरान, शूट के दौरान कभी कोई डायलॉग अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करवाया और वो बिल्कुल आइकॉनिक यादगार बन गया हो? बहुत 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 सारे जो स्लैंग जो पटना में इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ किराए के घर को डेरा बोलते हैं। हाँ। तो बाहर लोग बोलो डेरा पे हैं, वो तो समझ नहीं है डेरा पे हैं, कहाँ है वो। तो मैं अभी देख रहा था एक सीन जिसमें वो बोलता है कि ये लोग घर को डेरा भी बोलते हैं। फिर
मूंगफली और बादाम का एक जोक है, वो भी मैं देखा। तो काफी इम्प्रोवाइज करता हूँ, और चूंकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ के बहुत सारे वो भाषाई हो, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बज्जिका है, तो मैं करते रहता हूँ। मैं फिल्मों में भी कर देता हूँ। इवन फुकरे 3 में मैंने एक मगही का शब्द बोला था, हमार दिल कही रे। तो इतना वो यूट्यूब पे देखा कि लोगों ने नोटिस किया और लिखा था कि ये मगही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मजा आता है, अपनी बोलियों का तो एक अलग सुख है। तो मैं इसमें वो बोलियां मुहावरे भी लाता हूँ। बहुत सारे बिहारी मुहावरे आप सुनेंगे माधव मिश्रा को बोलते हुए। तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है बीइंग अ बिहारी। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैंस को माधव मिश्रा का कोर्ट रूम स्टाइल बड़ा यूनिक लगता है, काफी अलग टाइप का है। तो कोई यादगार फैन मोमेंट या मैसेज याद है जो इस कैरेक्टर को लेकर आपको मिला हो? बहुत 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 सारा है। मतलब मैं 7 समंदर पार तक में कि मैं ग्लासगो में घूम रहा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, 1 साल पहले। तो वहां पे मुझे मिल गए, और वो हिंदुस्तानी भी नहीं थे, वो एशियन आदमी थे। उन्होंने माधव मिश्रा का जिक्र किया। तो बहुत लोग मिल रहे हैं मुझे सुदूर कहाँ कहाँ, और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस की बातें करते हैं। बहुत मजा आता है उसको देखने में। आपकी वाइफ की केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है, हंसी भी आती है। तो काफी मुझे यूनिक लोग मिले हैं, यूनिक जगहों पे मिले हैं, जिन्होंने इवन मैं एक जूते के शोरूम में, ये पिछले हफ्ते की बात है, लंदन में था मैं। पटना से खेलो इंडिया खत्म किया और अगले दिन में लंदन चला गया, और वहां से परसों आया हूँ वापस लौट के। तो वहां जूते के शोरूम में एक लड़का मिला, और वो हैदराबाद का था। उसने बोला कि मेरे आपके सभी कामों में मेरा फेवरेट है माधव मिश्रा। क्रिमिनल जस्टिस भी नहीं बोला, सीधे किरदार का नाम कि आई लव माधव मिश्रा। मैं बोला अच्छा जी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वहाँ ओटीटी हॉटस्टार में ही देखे होंगे और कहाँ देखे होंगे। ओके, ऑलराइट सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा हटके है कि बॉलीवुड के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि माधव मिश्रा को किसी फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर का केस लड़ना पड़ा, तो वो कौन सा कैरेक्टर होता और वो कैसे लड़ते? स्ट्रेटजीज क्या होती है? मतलब क्या सवाल? बॉलीवुड के किसी कैरेक्टर, बॉलीवुड के किसी एक कैरेक्टर का फिल्मों में फिल्मों में, हाँ। कालीन भैया का केस लड़ते। सवाल है कि हमारा फेवरेट तो कालीन भैया का कैरेक्टर ही है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? डिस्पाइट क्रिमिनल जस्टिस, हमें पता है कि अगर प्रमोट करना है, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा किरदार है? क्योंकि आप लॉयर भी बन चुके हैं, क्रिमिनल भी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके का किरदार निभा चुके हैं। जी जी जी। मेरा बहुत मुश्किल है ये दोस्त बता पाना। हलवाई को पूछोगे तुम्हारा फेवरेट मिठाई कौन है, उसकी दुकान पे आके तो वो बोलेगा जो आपको पसंद है वही है। नहीं, तो अब मुझे बेचना है तो मैं ऐसा बोलूंगा। तो वैसे 2-3 मेरे किरदार हैं जो मुझे मैं उनसे रिलेट ज्यादा करता हूँ। एक है न्यूटन का आत्मा सिंह, नीलवटे सन्नाटा का वो प्रिंसिपल श्रीवास्तव, और कुछ भूल जाऊंगा मैं, बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा, कांति शरद मुदगल, ओ माय गॉड 2, वो भी मुझे पसंद है। तो माधव मिश्रा, मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट करने आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये सीरीज जब शुरू हुई थी तो ये बीबीसी का एक रीमेक था, ब्रिटेन की एक सीरीज का। वो 2 ही पार्ट बना है, हम 4थे पार्ट में हैं। तो इस बार जो आ रहा है वो ओरिजिनल है। ये इतना पॉपुलर हुआ एक सीरीज की अपने ओरिजिनल वाले को पीछे छोड़ के 2 सीजन आगे तक चला गया। तो माधव बहुत मुझे पसंद है। आप भी अगर माधव को दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो ह्यूमर है, पॉपनेस है, वो स्लाइस ऑफ लाइफ अप्रोच है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कहाँ से हम किस पब्लिकेशन से? अच्छा जी। बहुत पहले जो मनोज वाजपेयी भैया, क्योंकि उनकी वजह से मैं
तो सोचा कि बिहार से जाकर सिनेमा किया जा सकता है, वो थिएटर करके गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी थे बट वो बहुत सीनियर थे, तो हमें उनकी जर्नी मालूम नहीं थी कि कैसे गए FTI, कैसे गए सिनेमा में। मनोज सर की सत्या के टाइम अखबारों में छप पढ़ रहा था और मैं तब यही था, अप्सरा थिएटर में सत्या देखने गया था मैं, तो अब अप्सरा नहीं है सर, कुछ भी हो गया। तो वो देखने के बाद वहाँ तो मनोज भैया है, इरफान खान साहब थे, पंकज कपूर, ओमपुरी, नसीर साहब, ये सब मेरे सीनियर है ड्रामा स्कूल के, तो ये सबसे मैं प्रभावित होता हूँ इन सबके वजह से। अच्छा, आपने ओपन तो नहीं किया है ना अभी? नहीं, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन। सो सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं, तो शुरू करें? हाँ। सो रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 1, लौ या फिर लिट्टी चोखा? सर्दियों का मौसम हो तो लौ और परेशानी हो तो सर्दियों का मौसम हो तो लिट्टी चोखा और दूसरा लौ। वो तो लड़ाई झगड़ा होता। यानी कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपके होंगे नहीं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लिट्टी चोखा। हाँ, लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जा सकता, बारिश में और सर्दियों में। क्या बात। सो वन मोर क्वेश्चन कि ज्यादा टफ क्या है, कोर्ट रूम जज या फिर वाइफ इन अ शो? आपके शो में आपकी वाइफ या फिर कोर्ट रूम, ज्यादा मुश्किल क्या था आपके लिए? ऑफ कोर्स कोर्ट रूम, क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइनें याद करनी होती हैं, क्लाइमेक्स की तरफ जब जाते हैं, आखिरी एपिसोड में जब बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। नहीं सर, मैंने बड़े बड़े वकीलों से सुना है कि ज्यादा मुश्किल किसको हैंडल करना है, तो वो बोलते बीवी को, लेकिन आपने ओनली वन जो कुछ अलग। नहीं, मेरा नहीं है वो भारतीय पुरुषों की आदत है। मेरा नहीं, मुझे लाइंस मुश्किल होती है याद करना, वो एक मुश्किल होता है। सो माधव मिश्रा जी के लिए ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, जुगाड़ या फिर जुनून? दोनों, क्योंकि ये पहला वकील है जो पैशनेट तो है ही अपने काम को लेके, और पटना विधि महाविद्यालय के पास आउट है। मैं पिछले सीजन में बोला हूँ कि मैं पटना लॉ कॉलेज से आया हूँ, और मेरे अपोजिट जो है वो विदेशों से पढ़ाई करके आई है वकालत की। तो दोनों चाहिए, जुगाड़ भी चाहिए, इसीलिए इनकी सिक्का चल जाती है क्योंकि जुगाड़ू है, मानो कहीं भी घुस जाता है। और एक बिहारी हमेशा वैसे भी जुझाड़ू और जुगाड़ू दोनों होते हैं। जुझारू पहले होते हैं, जुगाड़ू बाद में होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जुगाड़ू बनना पड़ता है। So one word माधव मिश्रा would use to describe himself, अगर कोई एक शब्द हो, सिर्फ एक माधव मिश्रा के लिए, तो वो क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? चौपल आदमी।